नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि एक इंसान दूसरे इंसान का खून पीता हो? दोस्तों, यह अपने आप में बड़ी ही अजीबोगरीब बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान का खून पीता हो। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ऐसे ही इंसानों के बारे में जिन्हें आप लोग वैम्पायर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये लोग इंसानों या फिर जानवरों का खून पीकर ही जीवित रहते हैं। दोस्तों, अमेरिका समेत दुनिया भर के कई हिस्सों में वैम्पायर नाम का बड़ा ही प्रचलन है। वहाँ के किस्से और कहानियों में उनकी काफ़ी चर्चाएं भी होती हैं। ये चरित्र लोगों को बड़े ही आश्चर्यचकित करते हैं। इनके पास अनूठी ताकतें होती हैं और ये आम लोगों की तरह खाना पीना नहीं खाते, बल्कि सिर्फ इंसान या फिर जानवरों का खून ही पीते हैं। अब लोग इसे उनके चरित्रों के प्रति उत्सुकता कहें या पागलपन, पर इन्हीं के जैसे असल में कई लोग जो खुद को वैम्पायर मानते हैं और इंसानी खून पीते हैं। अब आप इसे जानवर कहें या इंसान, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। इन लोगों के छोटे बड़े कई समूह अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों में पाए जाते हैं। ये लोग खुद को ग्रोथ कैंप का बोलते हैं। बीबीसी के मुताबिक लुजियाना स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जॉन एडगर ने अमेरिका के न्यूआलिसिस के रियल वैम्पायर कम्युनिटी को करीब से जानने की कोशिश की और उनकी ज़िंदगी को साझा भी किया। जॉन एडगर ने बताया उन्होंने रियल वैम्पायर के एक फीडिंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जहां सभी वैम्पायर मिलते हैं और वहां उन्हें खून पिलाने वाले डोनर भी मिल जाते हैं। खून पीने के लिए वह अपने डोनरों के पास जाते हैं। वो डोनरों के पीठ के ऊपरी हिस्से पर छोटा सा कट लगाते हैं और फिर अपने दानव जैसे दांतों से वहीं से डोनर का खून पीते हैं। जॉन ने बताया कि इन लोगों का व्यवहार बिल्कुल ही अलग सा होता है। इनमें ऐसे कई वैम्पायर हैं जो कहते हैं कि वह अपनी इस आदत को फैशन या सहयोग नहीं मानते, बल्कि स्वस्थ रहने के बावजूद भी जब तक उन्हें खून पीने को नहीं मिलता तब तक उनके पेट दर्द और तनाव महसूस होने लगता है। ऐसा नहीं है कि रियल वैम्पायर की यह धारणा बिल्कुल नई हो। इतिहास के पन्नों में भी इनसे जुड़ी कई बातें सामने आती हैं। 15वीं शताब्दी में 7वें पोप इनोसेंट के चिकित्सक ने अपने मरते मास्टर की जान बचाने के लिए 3 नौजवानों को मौत के घाट उतरवा दिया था। उन्होंने तीनों नौजवानों का खून निकालकर पोप को पिलाया और उनकी जान बचाई। ऐसा माना जाता है कि खून पीने का शरीर और आत्मा से बड़ा संबंध है। इस खून को पीने के बाद बीमार आदमी भी स्वस्थ हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वह खून किसी नौजवान का होता है। जॉन एडगर ने ये भी बताया कि उनकी आदतें बिल्कुल अजीब होती है। उनमें से कई लोग तो ताबूतों में भी सोते हैं। वह अपने दांतों को नोकीला और दानव जैसा बनाते हैं। उनका भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उन लोगों की साहित्य में रुचि और ज्ञान आम लोगों से भी ज़्यादा होता है। रियल वैम्पायर पूरे दिन खून पीने का कार्य नहीं करते, ना ही वो शमशान के आसपास घूमते हैं। दिन के समय उनका जीवन भी आम लोगों की तरह होता है। वह पेशे से कुछ भी हो सकते हैं, किसी बार में काम करने वाले वेटर या फिर किसी भी हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्स। कई रियल वैम्पायर मानवता को समर्पित कई स्थानों के लिए भी काम करते हैं। वो बेघरों को खाना खिलाते हैं। उनमें अलग सी बात ये होती है कि वह खुद की पूर्ति खून पीकर करते हैं और यही बात उनको वैम्पायर बनाती है। वह मानते हैं कि अंदरूनी ताकत और शांति के लिए खून की ज़रूरत
उन्हें बहुत अधिक है। इसके बगैर वह नहीं रह सकते। वह मानते हैं कि खून की एक छोटी सी खुराक उनके पाचन तंत्र को ठीक रखती है। अब किसी इंसान का दूसरे इंसान का खून पीना बड़ी ही अजीबोगरीब बात है। दोस्तों, चुंबन के दौरान ही करोड़ों बैक्टीरिया का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसे में खून पिलाना या पीना बेहद खतरनाक माना जाता है। हालांकि सभी वैम्पायर अपना डोनर चुनने से पहले क्लिनिक में जाकर खून की पूरी जांच करवाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे साफ तौर से बताते हुए वैम्पायरों ने बताया कि वो किसी भी तकलीफ में डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है अगर डॉक्टरों को उनके बारे में पता चल गया तो वह उन्हें और उनके बच्चों को सरकार के हवाले करने में लग जाते हैं, ताकि वह किसी और को हानि ना पहुंचा सके। दोस्तों, एक वैम्पायर ने बताया कि उन्होंने बिना खून पिए जीवन जीने का फैसला किया, लेकिन ऐसा करने पर उनकी धड़कनें तेज हो गई। घबराहट के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहां पर कई महीनों रहने के बाद भी वह ठीक नहीं हुए। लगभग 4 महीने के बाद उन्होंने फिर से खून पिया, तब जाकर उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ज़िंदगी वापस लौट आई है। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि खून पीने की वैम्पायरों की आदत दिमागी है। उन्हें लगता है कि खून की पूर्ति खून से ही हो सकती है। वही कई वैम्पायर का मानना है कि उन्हें खून की ज़रूरत तब से महसूस हुई जब वह किशोर अवस्था में थे। तो दोस्तों, ये था मेरा टॉपिक आज वैम्पायर्स पे। तो दोस्तों, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी रोचक बातें आगे बताता रहूं।